हेलो गाइस, मैं ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीपीआई मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि वो मेडिसिन्स जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। ये मेडिसिन्स क्या होती हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं और ये किस तरह से काम करती हैं, तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन्स होती क्या हैं। ये मेडिसिन्स पेराइटल सेल्स में उपस्थित हाइड्रोजन पोटेशियम एटीफेज एंजाइम्स को इनहिबिट यानी कि निष्क्रिय कर देती हैं। ये एंजाइम पेराइटल सेल्स द्वारा पेप्टिक एसिड के सिक्रीशन के लिए जरूरी होता है। इस एंजाइम के निष्क्रिय हो जाने से पेराइटल सेल्स से एसिड का सिक्रेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक और ड्यूडेनम में पेप्टिक अल्सर आना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस से ये क्लियर हो जाता है कि अगर प्रोटॉन पंप को दबा दिया जाए तो स्टमक और ड्यूडेनम में पहुंचने वाला एसिड कम किया जा सकता है। पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाने पर नए अल्सर्स नहीं बनते हैं और पुराने अल्सर के घाव भरने लगते हैं। ये मेडिसिन्स अल्सर को ठीक करने के साथ साथ एसिड रिफ्लेक्शन, एसोफेजाइटिस, हार्टबर्न, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को भी ठीक करती हैं। तो आज इन्हीं दवाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओमेप्राजोल के बारे में। ओमेप्राजोल कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका यूज ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। मेंटल स्ट्रेस से होने वाले अल्सर को ठीक करने के लिए भी ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। जो लोग NSAID मेडिसिन्स ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं, इनसे होने वाले अल्सर्स को ठीक करने के लिए भी ओमेप्राजोल का यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं लैंसोप्राजोल के बारे में। ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका यूज़ ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर में किया जाता है और इसके साथ साथ रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए लैंसोप्राजोल का यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं पेंटोप्राजोल के बारे में। ये टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा एडवाइस की जाने वाली पीपीआई पेंटोप्राजोल होती है। इसका यूज़ पेप्टिक अल्सर्स के घाव भरने के लिए किया जाता है। ये स्टमक के प्रोटॉन पंप को दबा देती है। ये मेडिसिन ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये अल्सर का घाव भरने के साथ साथ हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर तथा गैस्ट्राइटिस का मेन कारण होता है। इसके ठीक हो जाने से अल्सर के घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो बात करते हैं रबेप्राजोल के बारे में। ये टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। इस मेडिसिन को मुंह से लिए जाने पर पेशेंट्स के स्टमक की पेराइटल सेल्स द्वारा सिक्रेशन होने वाले एसिड की मात्रा को बहुत कम कर देता है। ये अपना काम प्रोटॉन पंप को दबाकर करती है। एसिड की मात्रा कम होने पर नए अल्सर नहीं बनते हैं, पुराने अल्सर के घाव आसानी से भर जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसका यूज स्टमक अल्सर को ठीक करने में किया जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के होने पर एंटीबायोटिक्स के साथ इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से होने वाले अल्सर को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी इसके यूजेस इसोमेप्राजोल के समान होते हैं। तो बात करते हैं इसोमेप्राजोल के बारे में। ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक न्यू जनरेशन एंटासिड है जो अपना काम प्रोटॉन पंप को दबाकर करती है। ये स्टमक में बनने वाले HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को कम कर देती है, जो स्टमक की पेराइटल सेल्स द्वारा बनता है। इसका यूज़ एरोसिव एसोफेगाइटिस, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। ओसिफिशियल रिफ्लेक्स डिजीज़ और कई तरह की एंटीबायोटिक्स के साथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही मेंटल स्ट्रेस के कारण होने वाले अल्सर्स को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो लोग NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, इनको ठीक करने के लिए इसोमेप्राजोल का यूज़ किया जाता है या फिर इन मेडिसिन्स के साथ में इसोमेप्राजोल को दिया जा सकता है। पीपीआई मेडिसिन को खाना खाने के 30 मिनट पहले खाली पेट देना चाहिए। इससे एसिड बनना कम हो जाता है और पेशेंट को हार्ट बर्न्स की समस्या से रिलीफ मिलता है। तो आपको समझ में आया होगा पीपीआई मेडिसिन्स क्या होती हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं और ये किस तरह से काम करती हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिस जगह से वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।